हाँ जी मेरे बाबू, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बाबू भिन्न का सवाल बनाना सीखे, वो भी 3 अंकों वाला। कितने अंकों वाला बाबू? तो 3 अंकों वाला। क्या सीखना है बाबू? भिन्न का सवाल बनाना सीखना है। इससे पहले हम आप सभी को हमारे इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है बाबू, जिससे हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाओ, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग सीख लें। यानी 2 अंकों वाला। कितना संख्या वाला बाबू? तो यहाँ पे देखिए 2 संख्या वाला हम लोग बनाना सीख चुके हैं और 3 अंकों का भी सीखे हुए हैं। हालांकि इस वीडियो में बाबू सवाल है कितना? तो 8 सवाल है, ठीक है ना। और 8 सवाल को हम लोग एक एक बनाना सीखेंगे और इसी वीडियो में 8 सवाल हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो में बाबू शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हर जगह मान चेंज है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जोड़ है, तो इसके फिर बगल में 3 संख्या के पास बाबू घटाव का चिन्ह है, ठीक है ना। फिर दूसरे में देखिए बाबू दोनों में मान चेंज है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का सवाल हम लोग सीखने वाले हैं बाबू 8। कितना? 8। तो चलिए सबसे पहले सवाल नंबर 1 को बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू, ऊपर की संख्या कितना है? 4 और नीचे कितना है? 2। फिर प्लस का चिन्ह है, फिर ऊपर है बाबू 8 और नीचे है 4। फिर माइनस का चिन्ह है, फिर ऊपर है 6 और नीचे कितना है? 3। तो आप सभी को पता है बाबू कि नीचे वाले संख्या को हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं बाबू? तो नीचे वाली संख्या को हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं छोटू? तो नीचे वाली संख्या को हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब चलिए आगे इसी में, तो ये जो 2 है, 4 है और 3 है, इस सब का हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं हम। कितना है बाबू संख्या? तो 2, 4 और 3 है ना। तो चलिए इसमें देखिए, अब यहाँ से बाबू वैसा संख्या से भाग देना होता है जिसमें 2 में भाग लग जाए, नहीं तो 1 में भाग लगेगा तो फिर वो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 2 में कम से कम भाग लगना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस भाग लगाने के लिए यहाँ पे संख्या 2 ले लेते हैं। तो जब 2 से भाग दीजिएगा ना बाबू, तो ये जो संख्या है 2, ये एक मर्त में आ जाएगा। यानी 2 के पहाड़ा में ये जो 2 है एक बार में आ जाएगा। फिर 2 के पहाड़ा में बाबू 4 है ना, तो 2 बार में आ जाएगा। और 3 है तो 3 यहाँ पे उतर जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे भाग नहीं लग सकता है, लगेगा भी तो एक एक संख्या में लगाना पड़ेगा, पहले 2 से फिर 3 से, ठीक है ना। तो ये जो 2 और 3 नहीं कटा है, तो इसको हम लोग फिर यहाँ पे उतार के गुणा कर देंगे। तो बाबू यहाँ पे कितना है? 2, फिर कितना है? 2, फिर कितना है बाबू? तो 3। ये तीनों संख्या हम लिख लिया। अब तीनों संख्या को बाबू गुणा करना है। क्या करना है जी? तो गुणा करना है। तो अब देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी इसका एलसीएम कितना आ रहा है बाबू? तो इसका एलसीएम आ रहा है 12। कितना आ रहा है जी? तो 12। तो अब इसका एलसीएम नीचे हम लोग लिख देंगे 12। अब आप सभी को सिखाए थे ना कि ये जो 2 है इसका पहाड़ा पढ़ना है कि कितना 12 में 12 आ जाए। यदि आप सभी को इस वीडियो में यदि ना समझ में आए, 2 अंकों का पहले बनाना आप लोग सीख लीजिएगा। हमारे इसी चैनल पे वीडियो डाला गया, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 2 है बाबू, इसका हम लोग क्या करेंगे जी? तो पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितना मर्त में 12 आएगा। तो बाबू 2 का पहाड़ा आप लोग लिख लीजिएगा। तो बाबू 2 का जो पहाड़ा है ना, 6 बार पढ़िएगा तो 12 आ जाएगा। कितना? 6 बार। तो ये जो 6 है ना, 6 से फिर हम लोग गुणा करते हैं 4 में, यानी जो नीचे वाला 2 है उसका हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितना बार में 12 आएगा। तो अब 6 बार में आता है, तो फिर जितना मर्त में आता है ना, उसमें ये पहले वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या से गुणा किया जाता है। और गुणा करने के बाद कितना है बाबू? तो 6 चौके 24, यानी यहाँ पे 24। कितना बाबू? 24। चिन्ह का चीज का है बाबू? प्लस का। तो यहाँ पे लिख देंगे लोग प्लस। ये जो संख्या ऊपर वाली होती है इसे कहा जाता है अंश। क्या कहा जाता है जी? अंश कहा जाता है। और नीचे वाले संख्या को कहा जाता है बाबू हर। क्या कहा जाता है जी? तो हर कहा जाता है। अब देखिए, अब ये जो 4 है ना, फिर 4 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि कितना मर्त में बाबू 12 आएगा। तो 4 के पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 3 में बाबू गुणा करना होता है 8 से, तो गुणा कीजिए। तो 8 त्रिके 24। कितना आ रहा है बाबू? तो फिर यहाँ पे भी 24 आ रहा है। और चिन्ह का चीज का है जी? तो माइनस का। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बाबू माइनस, ठीक है। अब देखिए, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितना मर्त में बाबू 12 आएगा।
तो 3 के पहाड़ा पड़ी, तो अब 4 मर्त में 12 आएगा। कितना मर्त में जी? तो 4। फिर 4 में बाबू हम लोग 6 से गुणा कर देंगे, तो गुणा कीजिए तो कितना है बाबू? तो 6 चौके 24। फिर यहाँ पे बाबू 24 आया, यानी हम लोग तीनों में गुणा किए तो कितना आ रहा है बाबू? तो 24 आ रहा है। ये जो माइनस वाली संख्या है 1 और प्लस वाली संख्या कितना है बाबू? तो 2। इसके आगे किसी चीज़ का चिन्ह नहीं है ना, तो इसे माना जाता है कि ये जो संख्या है पहले वाली ये प्लस में, किसमें है बाबू? प्लस में। तो इस 24 को और इस 24 को हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे बाबू? तो जोड़ देंगे। तो इस दोनों 24 को जोड़ेंगे ना बाबू, तो जोड़ने पे 48 आएगा। कितना आएगा? तो 48। आप लोग ऐसे लिख के उसके बाद जोड़ दीजिएगा। तो 4 4 8 और 2 2 4, यानी इसका जोड़ने पे कितना है बाबू? 48। तो फिर आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 48 माइनस, ये जो माइनस है तो माइनस, और लास्ट में कितना है बाबू? 24। तो फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा 24। फिर बटे में लिख दीजिएगा कितना? तो 12। आप लोग यहाँ से भी इसको कर सकते थे कि 48 में से फिर 24 घटा देते तो इसका आंसर 24 आता है, ठीक है ना। लेकिन हम आप सभी को समझाने के लिए फिर इसको थोड़ा सा लंबा कर दिए, ये दोनों को जोड़ दिया और इसको फिर अब यहाँ पे घटाना है। तो अब देखिए 48 में से 24 घटेगा बाबू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी? तो यहाँ पे देखिए 48 है ना, और इसमें से 24 यहाँ पे फिर माइनस कर दीजिए। तो बाबू 8 में से 4 जाएगा तो 4, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा बाबू 24/12। अब इसको आप लोग काट भी सकते हैं, तो जब काटिएगा बाबू तो 12 से 24 कट जाएगा, कितना जी? तो 2 मर्त में। कितना मर्त में कटेगा बाबू? तो 2 मर्त में, और नीचे कितना? 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा बाबू 2/1। यही हुआ हम लोगों का आंसर, यानी पहला सवाल बाबू बन गया। अब चलिए सवाल नंबर दूसरा को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सवाल नंबर दूसरा में है बाबू 9/8 माइनस 4/2 प्लस 6/2। अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे जी? तो एलसीएम करेंगे। आप लोग यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए। तो देखिए कितना है बाबू? 8, 2 और 2। अब इसमें बाबू 2 से हम लोग भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे कितना? 1, फिर यहाँ पे कितना? 1, यानी केवल 4 बचा। यहाँ पे 1 1 आ गया, तो 2 और 4 में गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा बाबू? तो हो जाएगा 8, यानी इसका एलसीएम आ रहा है बाबू कितना? तो 8 आ रहा है। एलसीएम के तो कितना है बाबू? तो 8 आया है। इसका एलसीएम यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना? तो 8। अब देखिए, अब फिर बाबू 8 का पहाड़ा पढ़ना है हम लोग को कि 8 कितना बार में आएगा। तो बाबू 8 के पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो 8 आ जाएगा। तो एक मर्त में आया ना, तो फिर 1 में गुणा होगा बाबू 9 से, तो गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 9 एकम 9, यानी यहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे। चिन्ह का चीज़ का है वो? माइनस का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग 2 बार, तो बाबू 2 का पहाड़ा हम लोगों को पढ़ना है कि कितना बार में 8 है। तो बाबू 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा ना तो 8 आ जाएगा, और जब जितना मर्त में पढ़ा जाता है उतना मर्त में इससे गुणा किया जाता है। तो 4 मर्त में आया है बाबू, तो फिर 4 में 4 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16। चिन्ह का चीज़ का है? प्लस का, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा प्लस। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िएगा 4 बार तो आ जाएगा 8, फिर 4 में आप गुणा कर देंगे 6 को, तो फिर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वो 24। कितना आएगा जी? तो 24। अब यहाँ पे देखिए ये वाली संख्या प्लस में है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, और इसके आगे प्लस का चिन्ह नहीं है, यानी जोड़ का चिन्ह नहीं, तो नहीं है ना, तो फिर इसके जब आगे नहीं है, लेकिन इसको माना जाता है कि ये जो संख्या है ये प्लस है इसके आगे, ठीक है ना। तो 9 और 24 को जोड़ लिया जाएगा। तो बाबू जब 9 और 24 को जोड़ा जाएगा ना, तो आ जाएगा कितना? तो 33। कितना है बाबू? 33। 33 माइनस 16 हो गया बाबू। अब नीचे देखिए 8 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8। अब बाबू 33 में से 16 घटेगा, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पे घटा देते हैं हम आप सभी के सामने। बाबू 33 में से 16 घटेगा, तो जब घटेगा ना, तो यहाँ पे 3 है, तो फिर इसमें एक हाथ से ले लीजिए, तो ये कितना हो गया बबुआ? 13, और 13 में से बबुआ 6 घटा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना बबुआ? जब 2 यहाँ पे बचा ना, 2 में से 1 जाएगा तो फिर यहाँ पे बचेगा 1, यानी 17 बच रहा है। कितना? तो 17। अब यहाँ पे 17 इसको घटाने पे आ गया, नीचे कितना है बाबू? तो 8, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे लो हम लोग
8। अब देखिए इसको आप काट भी सकते हैं, बट कटेगा तो ये पूर्णांक में जाएगा। किस में जाएगा वो? पूर्णांक में। तो चलिए इसे काट लेते हैं। तो यहाँ देखिए 17 है ना, तो देखिए बाबू इसको भाग दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? तो 17 में भाग दिया जाता है 8 से। तो 8 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 16, यानी इसके शेषफल में कितना आ रहा है बाबू? तो 1 आ रहा है। यानी हम लोग इसे पूर्णांक में लिख सकते हैं कि 8.2 ऊपर 1, शेष में जितना आता है उतना ही। अब इसको गुणा कीजिएगा और पूर्णांक तोड़िएगा तो फिर 17/8 आ जाएगा। यदि इतना आ रहा है तो ये सवाल का आंसर सही है, और नहीं तो फिर ये पूर्णांक गलत है। ठीक है ना? तो बाबू इतना आएगा ही। 8 दूना 16, 16 एक 17, यानी 17/8 फिर आ जा रहा है। चलिए सवाल नंबर तीसरा को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सवाल नंबर तीसरा में है बाबू 5/3 प्लस 8/6 गुणे 10/5। अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो संख्या है ना, इसको कुछ नहीं करना है। ये वाली संख्या को कुछ नहीं करना है, बल्कि ये वाली संख्या में सबसे पहले गुणा होगा। ठीक है ना? यानी इसको काटा जाएगा। तो बाबू 5 के पहाड़ा में 10 आएगा, कितना मर्त में जी? तो 2 मर्त में। और 5 आएगा कितना? तो 1 मर्त में। एक सेम पहाड़ा से ही दोनों को काटा जाता है। इसको भी 5 के पहाड़ा से काटे हैं लो, इसको भी 5 के पहाड़ा से काटे हैं लो। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़ा से बउआ 6 कट जाएगा 3 मर्त में, और ये जो 8 है ये कट जाएगा 4 मर्त में। कटा। अब ऊपर ऊपर नहीं कटता है, केवल ऊपर नीचे कटता है, नहीं तो तिरछा तिरछी कटता है। ठीक है ना? तो अब ये कटने वाला नहीं है। तो जब नहीं है तो ये जो है ना 5/3, तो यहाँ पे हम लोग उतार देंगे 5/3 उतरा बाबू। अब चिन्ह का चीज़ का है? प्लस का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लो प्लस। अब इसमें गुणा होगा तो 4 दूना 8, तो यहाँ पे हो जाएगा वो 8। अब यहाँ पे देखिए 3 में 1 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा बाबू? तो हो जाएगा आपका 3। अब ये बाबू 1 बन गया इसमें, और मान इसका चेंज हो गया, यानी गुणा हम लोग बना लिया। अब इसमें बाटा का जोड़ बनाना है। तो अब देखिए 3 का एलसीएम कीजिएगा तो कितना होगा बाबू? तो 3। अब फिर 3 के पड़ा पड़ेगा 3, तो 1 मर्त में आ जाएगा 3। तो 1 में फिर 5 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा वो कितना? तो 5। चिन्ह का चीज़ का है? प्लस का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लोग प्लस। फिर 3 का पड़ा पड़ेगा 1 बार, तो बाबू आ जाएगा 3, और 1 में 8 से गुणा करेंगे लो तो आ जाएगा 8। यानी अब 8 और 5 को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा बाबू? 8 5 13, 13/3। इसका भी आंसर बाबू पूर्णांक में ही आएगा। तो इसका आंसर यदि पूर्णांक में हम लोग तोड़ते हैं तो नीचे हो जाएगा वो 3, और इसको भाग देंगे लो तो फिर 3 चौका 12, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 1। यही हुआ हम लोग का आंसर। पूर्णांक आप लोग को कैसे करना है सिखा दिए ना, और पूर्णांक में इसका आंसर आया। ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर चौथा को अब हम लोग बनाना सीखते हैं। सवाल नंबर चौथा में है बाबू 20/2 माइनस 9/3 गुणे 4/2। तो आप लोग यहाँ पे देखे थे ना किस प्रकार सवाल बना था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम लोगों को करना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना इसको छूना नहीं है। ठीक है ना? ये जैसा है वैसा सेम उतरेगा। यहाँ पे उतर गया तो इसको यहाँ पे उतारिए 20/2 उतर गया बाबू। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 ऊपर 9 है और नीचे जो 3 है ना, इसको हम लोग काटेंगे। तो अब इसको 3 के पहाड़ा से काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और तितरी के 9, यानी 3 के पहाड़ा में 9 आ गया। ठीक है ना? अब इसको देखिए, अब इसको काटना है। 2 के पहाड़ा में बबुआ 2 आ जाता है 1 मर्त में, और 2 के पहाड़ा में 4 आ जाएगा वो कितना? तो 2 मर्त में। अब ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा। अब चिन्ह का चीज़ का है? तो माइनस का। तो आप लोग यहाँ पे उतार दीजिएगा माइनस। तो अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा हुआ? तो 3 दूना 6, और नीचे कितना आएगा हुआ? तो 1 यहाँ पे लिख दें। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम कीजिए, और एलसीएम कीजिएगा ना बाबू तो आएगा कितना? तो 2 आएगा। ठीक है ना? अब देखिए अब 2 का पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 में गुणा करना है 20 से। तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो 20। अब देखिए चिन्ह का चीज़ का है? माइनस का। तो यहाँ पे लिखेंगे लोग माइनस, और ये जो 1 है ना, 1 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में गुणा कर देंगे लोग 6 से, और गुणा करने के बाद 6 दूना 12 आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए 20 में से बाबू 12 घटेगा, तो कितना हो जाएगा? 8, और नीचे कितना हो जाएगा जी? तो 2। आप लोग घटा के देख सकते हैं, इतना ही आएगा। अब इसको हम लोग काट भी सकते हैं। काटेंगे तो बाबू ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 1, यानी 2 के पहाड़ा में 8 आता है 4 मर्त में, और 2 आएगा 1 मर्त में। यानी इसका आंसर हो जाएगा बाबू
4/1। इसमें हम लोग 4 सवाल बनाना सीखे हैं लोग, और चारों सवाल 4 प्रकार के थे, ठीक है ना बाबू। जिससे सवाल को कहा जाता है भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणा। इसमें भिन्न का भाग हम लोग नहीं सीखे। तो चलिए सवाल चेंज करके अब सवाल 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां सवाल लगाते हैं, ठीक है ना। तो 1 मिनट के लिए इस कैमरे को बाबू हम रोक देते हैं ताकि सवाल चेंज कर लें, ठीक है। हाँ जी मेरे बाबू, तो आप सभी का सवाल चेंज हो गया, और इसमें भी हम लोगों को बनाना है बाबू सवाल कितना, तो 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ठीक है ना। इसमें भी देखिएगा मान अलग अलग है। हाँ जी मेरे बाबू, तो ये जो सवाल है ना, इसमें भी रोकिए, आप सभी को 1 मिनट के लिए इसे बाबू सवाल को पहले समझा दें। इधर देखिए, ये जो सवाल है बाबू, आप लोगों को गुणा बनाना सिखा दिए हैं। 2 अंकों वाला भिन्न का गुणा किस प्रकार बनाया जाता है, और भाग भी सिखा दिए ना। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि 3 अंकों का सीखना है। कितना अंकों का बाबू, तो 3 अंकों का। तो चलिए सवाल नंबर 5वां को बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो अब देखिए बाबू, ये कैसे बनता है। पहले इसमें बाबू सबसे पहले किसका काम होता है बाबू, तो भाग का, ठीक है ना। तो अब देखिए, आप लोगों को पता है कि भाग में बाबू मान चेंज हो जाता है। तो ये जो है ना 20/6, इसको सेम हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। 20/6 जैसा है वैसा उतार दिए बाबू। अब चिन्ह का चीज़ का है गुणा का, तो यहाँ पे हम लोग देंगे फिर गुणा। ऊपर कितना है बाबू 8, और नीचे कितना है 4, तो ई जैसा है ना सेम उतर जाएगा। फिर 8/4 उतर गया। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह का चीज़ का है बाबू भाग का, तो जब भाग का चिन्ह है ना, तो ये चेंज होगा, तो बाबू हो जाएगा गुणा में। किस में हो जाएगा, तो गुणा में। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर कितना है बाबू 5, और नीचे कितना है 10, तो केवल ये वाला चेंज होता है। ऊपर वाला चले आता है नीचे, और नीचे वाला ऊपर, यानी इस प्रकार हो जाता है बाबू। ऊपर कितना है 5 और नीचे कितना है 10 है ना। लेकिन यहाँ पे जब चेंज होगा मान भाग के बाद, तो ये जो 5 है चला आएगा नीचे, और ये जो 10 है चला जाएगा ऊपर। तो चलिए इसको फिर यहाँ पे हम लोग चेंज करके लिख देते हैं। तो यानी हम लोग लिखेंगे 10/5। ओके। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पे इसको हम लोग काटेंगे तिरछा तिरछे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको बाबू ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, या हम लोग तिरछा तिरछे भी काट सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऊपर नीचे काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू, इसको हम लोग 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा बाबू, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 6 3 मर्त में आता है। और 2 के पहाड़ा से 20 को काटेंगे तो बाबू ये 10 मर्त में कट जाएगा। कितने मर्त में कट जाएगा बाबू, 10 मर्त में। अब यहाँ पे देखिए, अब इस दोनों को बाबू 4 के पहाड़ा से काटेंगे तो ये कट जाएगा 1 मर्त में, और 8 कट जाएगा 2 मर्त में, ठीक है ना। फिर उसके बाद चिन्ह का चीज़ का है वो गुणा का। फिर उसके बाद इसको काटेंगे, तो ऊपर कितना है 10, नीचे कितना है 5, तो 10 को ना 5 के पहाड़ा से काटेंगे तो 5 दूना का 10 कट गया बाबू। अब देखिए, अब बाबू ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एक आ चुका है, ठीक है ना। अब ना तो ये तिरछा तिरछी कटेगा, ना ही ये सीधा ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे गुणा करके लिख देंगे। तो अब ऊपर ऊपर संख्या वाले में गुणा होता है, और नीचे नीचे वाले संख्या में गुणा होता है। तो यहाँ पे गुणा कीजिएगा, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी ऊपर कितना आ रहा है बाबू 20 बटा, नीचे देखिए 3 में 1 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा बाबू, तो 3 आएगा। फिर 3 में 1 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा बाबू, तो 3 ही आएगा। अब आप सभी का इसका आंसर बाबू पूर्णांक में होगा। किस में होगा जी, तो पूर्णांक में होगा। तो पूर्णांक आप सभी को कैसे किस प्रकार बनता है पूर्णांक बनाना सिखा दिए है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको आप सभी के सामने रुकिए, देखिए इसको भाग दे करके पूर्णांक में कर देते हैं, ठीक है ना। तो बाबू इसको पूर्णांक में देखिए इस प्रकार होगा। ये जो 20 है ना बाबू, ये चले आएगा भाग में। किस में बाबू, भाग में। और भाग कितना से करना है, 3 से। तो कीजिए लो यहाँ पे। तो बाबू 3 के पहाड़ा में हम लोग पढ़ेंगे कि कितना मरते हैं, 20 आएगा। यदि 20 आना चाहिए, नहीं तो 20 से कम आना चाहिए। तो बाबू यहाँ पे देखिए 3 के पहाड़ा लिख देते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 के 18, 3 7 21। यानी अब पहाड़ा पढ़िए लो, 21 तक लिख दिए बाबू। अब देखिए 3 के पहाड़ा बाबू यदि हम लोग 6 बार पढ़ रहे हैं तो 18 आ रहा है, और 7 बार पढ़ेंगे लो तो 21 आएगा। तो यानी 20 है,
इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे बाबू लिख देंगे लो 6, क्योंकि 6 मर्द में 18 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे लो हम लोग 18। अब इसको बाबू घटा लीजिए, तो जब घटाइएगा तो नीचे हो जाएगा 2। अब 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, जब नहीं लगेगा तो इसको देखिए अब लिखने का तरीका होता है किस प्रकार पूर्णांक में लिखा जाता है। जो 3 है ना बाबू उसको हम लोग लिख देंगे नीचे 3, और कितना मर्त में भाग आया है बाबू, तो 6 मर्त में, तो यहाँ पे लिख देंगे लो 6। और ये जो शेष फल में 2 आया है ना बाबू उसको हम लोग लिख देंगे ऊपर 2, ठीक है ना। अब इसको गुणा कीजिएगा तो 6 दूना 18 और 18 दू 20, यानी 20/3 फिर इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यानी पूर्णांक हम लोगों का सही है। अब बाबू यहाँ पे देखिए सवाल नंबर दूसरा को बनाना हम लोग सीखते हैं। बाबू इसमें गुणा है, केवल क्या है जी, गुणा है, और गुणा हम आप सभी को बनाना सिखा दें, ठीक है ना। तो बाबू 20 के पहाड़ा से 20 कट जाएगा कितना, 1 मर्त में, और 20 के पहाड़ा से बाबू 40 कट जाएगा कितना, तो 2 मर्त में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अब ऊपर भी कितना है बाबू 35 और नीचे कितना है 60। तो अब इसको किससे काटेंगे, तो बाबू इसको ना 5 के पहाड़ा से देखिए काट देते हैं। तो बाबू 5 के पहाड़ा से काटिएगा तो बाबू ये जो 60 है ये आ जाएगा 12 मर्त में, कितना 12 मर्त में, और 35 आ जाएगा 7 मर्त में, कट गया। अब यहाँ पे देखिए अब इन दोनों को बाबू 2 के पहाड़ा से हम लोग काट देते हैं। तो 2 के पहाड़ा से काटेंगे बाबू तो 6 कट जाएगा 3 मर्त में, और 8 कट जाएगा 4 मर्त में। अब देखिए फिर यहाँ से फिर कटने वाला है 1, यहाँ पे तिरछा तिरछे, तो बाबू काट देंगे इसको। तो बाबू 2 के पहाड़ा से 12 कट जाएगा 6 मर्त में, यानी यहाँ भी कितना हो गया 1, और इसके नीचे भी कितना हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए फिर ये जो 6 है ना बाबू, तो 6 से 4 कट जाएगा, यानी तिरछा कट रहा है, ये वाली संख्या इस प्रकार है। तो बाबू 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और 4 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो आप सभी को पता है कि ऊपर ऊपर गुणा होता है और नीचे नीचे गुणा होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए बाबू 7 में 1 से गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में फिर 2 से गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 14। और नीचे कितना होगा बाबू, तो 3 में 1 से गुणा होगा तो 3, और फिर 3 में 3 से गुणा होगा तो बाबू कितना होगा जी, तो 9। यही हुआ हम लोगों का आंसर। आप इसे पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, तो देखिए पूर्णांक में किस प्रकार लिखिएगा। तो बाबू नीचे हो जाएगा कितना, तो 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, तो 1। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, तो 5। यही हुआ हम लोगों का पूर्णांक। पूर्णांक आप सभी को करने को सिखा दें, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, इतना ही आएगा, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर दूसरा बनाना शुरू करते हैं। तो बाबू इसमें क्या करना है जी, तो केवल मान चेंज करना है। ऊपर कितना है 9, नीचे कितना है 2, फिर भागा 25/10 भागा 15/5। तो इसमें केवल मान चेंज, यानी जो इसका चिन्ह है उसको चेंज करते चल जाएंगे। तो 9/2 चेंज होगा बाबू, तो गुणा हो जाएगा नीचे वाला ऊपर, यानी 10 ऊपर, नीचे बाबू 25, तो यहाँ पे 25। फिर भाग है तो फिर इसको चेंज करेंगे लोग, गुणा हो जाएगा। ऊपर 15 है तो नीचे हो जाएगा कितना 15, और नीचे 5 है तो ऊपर कितना हो जाएगा बाबू, तो 5 हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे, तो बाबू इसे ना हम लोग तिरछा तिरछी काट देते हैं ताकि आसानी रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो 2 के पहाड़ा में बाबू 2 आता है कितना, तो 1 मर्त में, और 2 के पहाड़ा में 10 आएगा कितना मर्त में बाबू, तो 5 मर्त में, कट गया। अब यहाँ पे देखिए 5 के पहाड़ा में बाबू 5 आएगा 1 मर्त में, और 5 के पहाड़ा में 25 आएगा कितना जी, तो 5 मर्त में, कट गया बाबू। अब इस 5 से ये जो 15 है इसको काट दे, तो 5 एकम 5, और 5 के पहाड़ा से बाबू 15 कट जाएगा कितना, तो 3 मर्त में, कटा। अब इस 3 से इस 9 को काट देंगे, तो ये कट जाएगा 1 मर्त में, और ये कट जाएगा वो 3 मर्त में। तो बाबू पूरा तरीका से इसको जितना कटना चाहिए उतना कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे गुणा करके लिख देंगे। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 3 हो जाएगा, और 3 में फिर 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा बाबू, तो 3 हो जाएगा। फिर नीचे नीचे हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5, और फिर 5 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर आ रहा है बाबू 3/5। चलिए सवाल नंबर लास्ट है बाबू कितना, तो 8 नंबर। इसे भी बनाकर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें बाबू भाग और गुणा है, क्या है जी, तो भाग और गुणा है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना है बाबू, 100/50। तो इसको हम लोग सेम उतार देंगे बाबू, 100/50 उतार गया बाबू, 100/50
उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग है ना बाबू, तो ये जो भाग है ये जो चेंज हो जाएगा, तो चेंज होगा तो भाग किस में चेंज होता है बाबू, तो गुणा में। तो यानी हम लोग लिख देंगे लोग गुणा। और 25 जो है ये चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। उसके बाद ऊपर कितना है 20, तो ये चला जाएगा बाबू नीचे। ठीक है, एक ही चेंज करना था, चिन्ह का चीज का है तो गुणा का, तो फिर यहाँ पे उतर जाएगा वो गुणा। और फिर ये जो 10 बाटा है ना, तो ये उतर जाएगा 10/10। ठीक है, लास्ट नंबर सवाल है बाबू, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब देखिए, अब इसको बाबू सीधा सीधा यानी ऊपर नीचे हम लोग काट लेते हैं, ठीक है ना। तो बाबू 50 कट जाएगा 50 के पहाड़ा में 1 मर्त में, और 50 से बाबू 100 कट जाएगा 2 मर्त में, क्योंकि 50 के पहाड़ा 2 बार पड़ेगा तो फिर 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है बाबूआ 25/20, इसको हम लोग 5 के पहाड़ा से काट देंगे। तो अब 5 के पहाड़ा से काटेंगे तो 20 आ जाएगा 4 मर्त में, और 25 आ जाएगा वो 5 मर्त में। ठीक है, अब ये जो 10/10 है, ये 10 से 10 कट जाएगा 1 मर्त में। कितना मर्त में बाबू, तो 1 मर्त में। अब पूरा ये कटा नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग काट सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये जो 2 है ना बाबू, तो 2 के पहाड़ा में 2 आएगा 1 मर्त में, और 2 से ये 4 कट जाएगा कितना, तो 2 मर्त में। अब यह पूरा कट करके सवाल अपना स्थान पकड़ लिया, इससे ज़्यादा अब यह नहीं कट सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए बाबू, 5 में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा, 5। और फिर 5 में 1 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी, तो 5। तो यानी ऊपर हो गुणा करने पे कितना है बाबू, ऊपर तो 5। फिर आप देखिए नीचे, 1 में 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा बाबू, तो 2। और 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा बाबू, तो फिर 2। यानी इसका आंसर आया है 5/2। अब इसको हम लोग पूर्णांक में भी कर सकते हैं, तो पूर्णांक में कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा बाबू 2.2 और ऊपर कितना, 1। इसका पूर्णांक इतना ही आएगा, आप लोग इसका भाग करके पूर्णांक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बाबू हम लोग सीखे हैं लोग कितना जी, तो कुल बाबू इसमें 8 सवाल बनाना हम लोग सीख चुके हैं। कितना सीखे हैं जी, तो 8 सवाल बनाना सीखे हैं लोग। हम आप सभी से उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी को यह सवाल पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि जिनको भी यह सवाल समझ में नहीं आए, वह कृपया कमेंट में बतलाएं कि उन्हें क्या समझ में नहीं आया। और जिन मेरे भाई को बढ़िया से यदि सभी सवाल समझ में आया है, तो वह इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे वीडियो पढ़ने के लिए बाबू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, तो अब मिलते हैं हम आप सभी से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।